देख रहे हैं केवल सच कि आप जैसे ही जाएंगे एटीएम का कार्ड देंगे गेट पे, अपना इस देंगे, गेट खुलेगा, आप अंदर प्रवेश कर जाएंगे। यदि आप उसके अंदर गैस कटर से काटने का प्रयास करते, तोड़ने का प्रयास करते, धक्का देने का प्रयास करते, तो एटीएम मशीन अंदर चला जाता है। वाह, बहुत अच्छा बात है। मतलब जैसे जिस तरह से मतलब साइबर क्राइम बढ़ रहा है दिन पे दिन, इन्होंने बहुत अच्छा पहल किया है एटीएम सिक्योरिटी लाकर। कॉल करते हैं तो गेट लगता है, कॉल करते हैं गेट खुलता है। जैसे इसको कोई धक्का देता है, तोड़ने का प्रयास करता है तो अलार्म बजता है। तो अलार्म बजने से कोई खास फायदा नहीं होता था, अभी भी अलार्म लगता है। उसमें क्या होता है कि सायरन बजा, अब रात का कोई घटना कर रहा है, चोरी हो रही है, तो उस समय में क्या होगा कि नहीं पड़ोसिया उठ करके आपके पास आएगा, नहीं वहाँ पर प्रशासन उठ के जाएगा। आप घर में नहीं है तो कौन सिक्योरिटी करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज और मैं रणधीर शर्मा। हमारे साथ एक ऐसे युवा जुड़े हुए हैं जो इनका एज काफी कम है, कम उम्र के युवा हैं और ये बिहार के रहने वाले हैं, मधेपुरा जिला के रहने वाले हैं और इनका नाम है आनंद विजय, जो मतलब मधेपुरा से आए हैं और इनका काम बहुत सराहनीय है और ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और ये इनसे जानेंगे कि मतलब किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हम इन्हीं से जानते हैं। धन्यवाद आप सबों का जो मंच दिया, हमें यहाँ बुलाया। मेरा नाम आनंद विजय, मैं मधेपुरा जिला से हूँ और मैं 2018 से इनोवेशन के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। मैं 2018 में 8वीं क्लास में था, उस समय मैं एक सिक्योरिटी लॉ का इनोवेशन किया। इनके बाद एटीएम सिक्योरिटी का आविष्कार किया, इसका फ्यूज कंडक्टर सिस्टम पे काम किया। इसके बाद अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे अंदर रन हो रहे हैं। इसके अलावा अभी इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्थापना की। इसके तहत हमारे क्षेत्रों के युवा जो इस तरह के काम करना चाहते हैं और उनके पास जो आइडिया है वो एक लाना चाहते हैं समाजों के बीच, उनके लिए हम एक मंच प्रदान करते हैं जिनमें युवा जुड़ते हैं, बच्चे जुड़ते हैं और अपने आइडिया को एक न्यू रूप देते हैं। वह बहुत अच्छा मतलब इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं ये, और ये सिक्योरिटी लॉक मतलब इन्होंने आविष्कार किया है। तो आप सिक्योरिटी लॉक कैसे काम करती है, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि मतलब आप कितना समय मतलब उस प्रोजेक्ट पे आपने दिया और कैसे काम करती है, किस तरीके से काम करती है, आप बताइए। सिक्योरिटी लॉक का आविष्कार हम सभी जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो 2018 ईस्वी में एक चोरी की घटना, 2017 ईस्वी में चोरी की घटना घटी। इसके बाद उसमें था कि ताला काट के चोरी कर लिया। तो हमने सोचा कि उसमें मैं 7वीं क्लास में थे, तो उसमें मैं डिवाइस बनाए, खिलौने की रिमोट निकाल करके, उसका ट्रांसमीटर रिसीवर निकाल करके तो डेवलप किया कि रिमोट के जरिए हम लोग घर के बाहर खड़े होकर के घर के अंदर से ताला लगा और खोल पाते थे। इनके बाद न्यूज भास्कर पेपर है, तो उनके पत्रकार थे देशराज दीप, उन्होंने लाया आया, मतलब किसी तरीके से उन्हें पता चला तो वो हमारे घर आए। तो फिर उनके बाद एक बताया कि इस लोगों को उन्होंने प्रिंट मीडिया के माध्यम से बताया कि एक इनोवेशन हुआ। इसके बाद हम 8वीं क्लास में गए तो हाई स्कूल मैट्रिक का एग्जाम आप कौन से मतलब ईस्वी में दिए हैं? मैट्रिक 2020 ईस्वी में हमने दिया। अच्छा। अरे मतलब आपका उम्र अभी, आपका एज कितना है? 17 साल। वहाँ 17 साल के युवा हमारे बीच हैं और ये मतलब सिक्योरिटी लॉक का आविष्कार किया है और भी बहुत सारे आविष्कार किया है। मैं आपको एक एक करके मतलब ये खुद बताएंगे। और जैसे सिक्योरिटी लॉक जो काम करती है मतलब किस, जैसे कहने का अर्थ है कि मतलब आप कितना टाइम मतलब उसमें दिए हैं और किस तरीके से मतलब काम कर रही है। और जैसे जो चोरी हो रहा है, जिस चोरी की घटना को मतलब अंजाम दिया जा रहा है, चोरी कर लेकर भाग जा रहा है, और जैसे आप पहले बताएं और इसके बारे में क्या डीप में बताइए। तो आपको तो बताएं चोर घटना घटा, उसके बाद हमने इंस्पायर हुआ, उसके बाद हमने ताला को घर के अंदर से लगाने की कोशिश किया जिसको हमने रिमोट के जरिए किया। इसके बाद आने लगा कि हम रिमोट खो गया तो क्या करेंगे। इसके बाद जब सबका घर साउंड प्रूफ बनाया जा रहा है कि बाहर का कुछ आवाज अंदर नहीं आ रहा है, यदि कोई चोरी होता है तो फिर कौन बचाएगा उसको। जैसे चोरी होता है तो कैसे पता चलेगा, मतलब कैसे लोगों को पता चलेगा कि हमारे घर में मतलब चोरी हो रहा है, इस विषय पर आप क्या मतलब आपके। तो इसके बाद उसमें क्या है कि ये रिमोट कंट्रोल था, फिर हमने उसको डेवलप करके मोबाइल कंट्रोल बनाया। इसमें लॉक कॉल करते हैं तो गेट लगता है, कॉल करते हैं गेट खुलता है। जैसे इसको कोई धक्का देता है, तोड़ने का प्रयास करता है तो अलार्म बजता है। तो अलार्म बजने से कोई खास फायदा नहीं होता था, अभी भी अलार्म लगता है। उसमें क्या होता है कि सायरन बजा, अब रात का कोई घटना कर रहा है,
चोरी हो रही है, तो उस समय में क्या होगा कि नहीं पड़ोसिया उठ करके आपके पास आएगा, नहीं वहाँ पर प्रशासन उठ के जाएगा। आप घर में नहीं है तो कौन सिक्योरिटी करेगा। तो उसको देखते हुए हमने क्या किया, सो कॉलिंग के माध्यम से आपको बताएगा। अच्छा, मतलब जैसे चोर हो रहा है, चोरी कोई कर रहा है, चोर चोरी कर रहा है, तो मतलब इस जो आपने प्रोसेस बताया वो वैसा मतलब सटीक काम करेगा वैसा? हाँ, सटीक काम करता है। ये हमने कई सारे प्रतियोगिता में भी पार्टिसिपेट किया और वहाँ हमने करके दिखाया और रनिंग प्रोजेक्ट हमने वहाँ सबमिट किया था। तो इसमें क्या है कि चोर चोरी करता है तो आपके मोबाइल पर मैसेज आने लगता है, कॉल आने लगता है, एक नंबर नहीं रिसीव करते, हो सकता है कि आपका मोबाइल स्विच ऑफ होगा, नेटवर्क एरिया में नहीं होगी, तो उस समय में क्या होगा, तो कॉल ट्रांसफर करता है एक नंबर से दूसरे नंबर से आप जितना नंबर सेट कर सकते हैं। इसके बाद वो पुलिस, नज़दीकी पुलिस स्टेशन को कॉल कर देता है। इसके बाद घटना घटी जिसमें माँ बेटा का मौत हो गया था घर के अंदर गैस सिलेंडर के आग से। तो फिर उसमें हमने डेवलप किया कि जब हम घर के अंदर रहेंगे तो घर के अंदर है, आग लग जा रहा है, या हम नहीं भी घर के अंदर है, यदि आग लगता है तो हमारा गेट ऑटोमेटिक खुल जाता है। इससे क्या होगा कि घर में फंसे व्यक्ति बाहर निकल सकते हैं या फिर बाहर के व्यक्ति अंदर के व्यक्ति को बचा सकते हैं। तो उसके लिए हमने सेंसर बनाया कि जैसे घर के अंदर आग लगेगा गेट खुल जाएगा, इसके बाद वो पुलिस स्टेशन, अच्छा, ब्रिगेड, वो सारा को कॉल करते हैं। आपने जो मतलब इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आपको मतलब काफी ज्यादा मतलब आपको इन्वेस्टमेंट लगता होगा, तो ये मतलब पैसा मतलब आप कहाँ से लाते हैं? आपको मतलब कहीं से मतलब कोई सरकार आपको ये सब फंड देती है, दे रही है कि नहीं दे रही है? इससे आपको मतलब कुछ सरकार से बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं? जब हम 7वीं क्लास से स्टार्ट किए तो उसमें माता पिता इन्वेस्ट करते थे, जो भी कबाड़ से जुगाड़ हम लोग उसमें बनाते थे, हमारे पास उतना टेक्नोलॉजी डेवलप मेरे पास नहीं था। तो इसके बाद हमने माता पिता बहुत सारे इन्वेस्ट किए, तो फिर हमने इंस्पायर अवार्ड में पार्टिसिपेट किया, तो वहाँ 10,000 की राशि मिला। इसके बाद ईस्टर्न इंडिया पूरे बिहार से रिप्रेजेंट किए थे ईस्टर्न इंडिया साइंस फेयर में, वहाँ मात्र हमें 4,000 की राशि दिया गया था, जबकि वहाँ पे स्टेट मॉडल बेस्ट प्राइज मिला था 2020 ईस्वी में। इसके बाद ATM सिक्योरिटी पे काम की, तो वहाँ पे उसका परफॉर्मेंस बिहार लेवल पे 4था स्थान रहा था, वो भी। अच्छा, मतलब जैसे ये सिक्योरिटी लॉक के अलावा आप ATM सिक्योरिटी पे भी आप मतलब काम किए हैं, तो उसमें क्या काम मतलब जैसे उसमें क्या होता है ATM सिक्योरिटी में, आप क्या मतलब काम किए हैं उसमें? ATM सिक्योरिटी में क्या होता है कि ATM कार्ड हम किसी को देते वो निकाल पाता है, उसको पिन पासवर्ड बताते वो निकाल पाता है जी। और क्या होता है कि ATM को सिक्योर करना, अभी ATM उड़ा करके चोरी हो रहा है, उसका कैश उड़ा रहा है, उसके अंदर गैस कटर से काट उड़ा रहा है, उससे बचने के लिए हमने क्या सिस्टम लगाया कि जैसे हम गेट पे जाएंगे, कार्ड रखेंगे, अपना रेटिना देंगे, अंदर चलेंगे, यहाँ पर आप फिंगर भी लगा सकते थे, लेकिन क्या होगा। अच्छा, मतलब ये काम करेगा मतलब आई कांटेक्ट रेटिना से, है ना जी, आईडी से स्कैन करेगा, उससे चलेगा। तो अभी क्या था कि फिंगरप्रिंट बहुत लगाया था सर, गवर्नमेंट ATM में फिंगर लगा था कि फिंगर देंगे गेट खुलेगा, कार्ड देंगे तो खुलेगा। मान लीजिए हमारे पास कोई ATM कार्ड मिलता है, फिंगर हम दूसरे का बना लेंगे, ATM के अंदर घुस जाएंगे, फंसेगा कोई दूसरा व्यक्ति। तो इसके बचने के लिए हमने क्या किया, जैसे मेरा ATM कार्ड है, आपको दिए, आप रुपये निकालेंगे, पिन पासवर्ड आपको देंगे, आप निकालिए, लेकिन मेरे को आप किसी दूसरे को भी दे सकते हैं, वो निकालने के लिए जा सकता है। तो वो हमको कैसे पता चलेगा कि आप निकालें, आप किसी दूसरे व्यक्ति से निकालिए? तो उससे बचने के लिए क्या है स्कैम को कि आप जैसे ही जाएंगे, ATM का कार्ड देंगे गेट पे, अपना आईडी देंगे, गेट खुलेगा, आप अंदर प्रवेश कर जाएंगे। यदि आप उसके अंदर गैस कटर से काटने का प्रयास करते, तोड़ने का प्रयास करते, धक्का देने का प्रयास करते, तो ATM मशीन अंदर चला जाता है। वाह, बहुत अच्छा बात है। मतलब जैसे जिस तरह से मतलब साइबर क्राइम बढ़ रहा है दिन पे दिन, इन्होंने बहुत अच्छा पहल किया है ATM सिक्योरिटी लाकर, जो मतलब अच्छा ये आपका प्रोजेक्ट अभी इनकम्प्लीट है या पूरा तरीके से आपने कंप्लीट कर दिया है? इसमें मेरा सारा कंप्लीट है। जहाँ तक सॉफ्टवेयर की बात है कि मतलब वो कनेक्ट करना, उसमें आईडी कनेक्ट करना, वो गवर्नमेंट की काम होगा कि उसको हम अपने डाटाबेस से उसको कनेक्ट करें। इतना कम एज का लड़का इतना अच्छा मतलब सोच रखता है, और बिहार के बारे में क्या इंडिया के बारे में सोचता है। मतलब इस तरीके से अगर ऐसा लोग मतलब सराहनीय है, जिस बिहार सरकार को सोचना चाहिए, इनको अच्छा प्लेटफॉर्म देना चाहिए, लैब हर एक जगह हर एक जिला में खुलना चाहिए, जिससे मतलब ऐसे लड़के जो मतलब काम कर रहे हैं उनको और प्रेरणा मिले और अच्छा काम करें। जैसे भारत सरकार और बिहार सरकार से आपको मतलब क्या मिला है सहयोग राशि, अवार्ड, आप बताएं दर्शकों को, जिससे मतलब आपके जैसे उम्र के बच्चे मतलब प्रेरित हो और आगे मतलब हमारे बिहार को, हमारे देश को आगे ले जाया जा सके। तो सबसे पहले मुझे कई सारे प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया जो बिहार
गवर्नमेंट कर रही है, इंडिया गवर्नमेंट चला रही है, उसमें मुझे 2019 में इंस्पायर अवार्ड मिला। 2019 में इंस्पायर्ड अवार्ड मिला आपको? जी। कहाँ से? न्यू दिल्ली। अच्छा, न्यू दिल्ली से। हमने पूरे बिहार में दूसरा स्थान ला करके न्यू दिल्ली गया था, IIT न्यू दिल्ली। इसके बाद बाल विज्ञान कांग्रेस में पार्टिसिपेट किया, वहाँ भी मुझे अवार्ड मिला। इसके बाद पर्यावरण प्रदर्शनी में 2 बार हमने रिप्रेजेंट किया। इनके बाद एक बार हमने पूरे बिहार में प्रथम स्थान लाकर पूर्वी भारत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मेला में बिहार पहला रैंक पे थे आप बिहार में? पूरे बिहार में पहला रैंक मुझे मिला था। तो उसके बाद हमें वहाँ पे स्टेट बेस्ट मॉडल प्राइज BITM कोलकाता में आयोजित किया गया था, बिरला इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल म्यूजियम कोलकाता। वहाँ पे मैं स्टेट बेस्ट मॉडल प्राइज से नवाजा गया था। इसके बाद हमने वहाँ से आने के 2020 में हमारा 10th कंप्लीट हुआ। तो इनके बाद बहुत सारे इवेंट आने लगा कि सर आप जो युवा हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनको भी आप पार्टिसिपेट करवाएं और बच्चे को प्रोत्साहित करें। उनके लिए हमने इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्थापना किया। उसके तहत जो हमारे क्षेत्र के युवा जो हमसे जुड़ते हैं, तो उसमें उनके पास कुछ आइडिया होते हैं कि हम वो चाहते हैं कि हमें भी एक प्लेटफॉर्म मिले, तो उनके लिए हम लोग काम करते हैं। उनको भी जो हमने जितने प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया और जो जिसमें नहीं की, जो भी बिहार सरकार करवाती है, तो उसमें हम लोग बच्चों को भेजते हैं। इस बार हमारे 3 बच्चे ने परचम लहराया मधेपुरा जिला से। तो इसके अलावा इंस्पायर अवार्ड में बच्चों को पार्टिसिपेट करवाते हैं। इसमें क्या होता है कि इंस्पायर अवार्ड में बच्चे को 10,000 की राशि दिया जाता है कि आर्थिक सहायता हो पाता है। इसके अलावा किसी भी प्रतियोगिता में आर्थिक सहायता नहीं दिया जाता है। तो मतलब जैसे 10,000 से क्या होने वाला है? 10,000 को तो मतलब एक छोटा मोटा किट भी मतलब सोचना पड़ता होगा आपको खरीदने के लिए। तो आप मतलब कैसे मेंटेन कैसे कर पाते हैं? मतलब इससे आप जैसे सरकार से आप क्या सहयोग राशि चाहते हैं? क्या चाहिए सरकार को मतलब कि आपके लिए मतलब कुछ करे, आप बिहार को आगे ले जाया जा सके? बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, ये हमारा इतिहास बताता है। बिल्कुल सही कि हमारे पास प्रतियोगिता करवा रही है सरकार, उनके पास भी आइडिया आ रहे हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। बिहार सरकार जान रहे हमारे पास कितने इनोवेटिव आइडिया है, वो कितने को अवार्ड देते हैं उनको भी पता है। सारे को अवार्ड दे रहे हैं, सारे उसको एक प्लेटफॉर्म नहीं दे रहे। हमारे पास आइडिया है, हम बना सकते हैं, हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है। हम कहाँ से लाएंगे उतना भास्ट इक्विपमेंट? हम कहाँ से, हमारे पास जो आइडिया है उसको एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। लेकिन प्लेटफॉर्म को देने के लिए मान लीजिए मोबाइल का आइडिया है, मोबाइल को बनाने के लिए भी मशीन की जरूरत पड़ा, बिल्कुल बनाने के लिए पड़ा। तो सरकार को एक पहल करनी चाहिए कि जितने भी आइडिया प्रतियोगिता करवा रही है उसको 10,000 की राशि देता है, सारा कुछ दे रहा है, उसको एक मंच देना चाहिए ताकि बच्चे वहाँ से उठ करके आवे, उनको बुलाया जाए कि आप जो बनाना चाहते हैं, आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। आप उनमें कुछ इंजीनियर्स, कुछ साइंटिस्ट हों जो बच्चे के साथ मिल करके उसके आइडिया को एक न्यू रूप दें और उनके आइडिया को बिहार सरकार अपने काम में लाए। जैसे बिहार सरकार के लिए प्रोजेक्ट बताएं कि इस बार इंस्पायर अवार्ड में 2 बार चयनित हुआ, 2019-21 में और 21-22 दोनों सत्र में, यानी 10,000 की राशि 2 बार उनको मिला है। तो उनमें क्या कि सरकार शौचालय लगा रही है 7 निश्चय योजना के तहत। आप देखते हैं कि सरकार का जितना भी शौचालय वो खंडर है, डब्बा है, एकदम बिल्कुल डब्बा है। नल जल योजना के तो मतलब आप पूछिए ही मत, कहीं पानी आता है तो सब खेत में बह रहा है ये वगैरह। अगर शौचालय पे भी सरकार काम कर रही है तो मतलब बहुत मतलब दयनीय स्थिति है। तो बच्चे ने पब्लिक शौचालय को देकर के एक आइडिया आया कि हम ऐसा काम क्यों न करें कि शौचालय का मेंटेनेंस हो पाए, सही देखरेख हो पाए। तो उसके लिए क्या किया कि बच्चे ने सोचा कि जब हम जा रहे हैं बाथरूम, साफ कौन करेगा? बात सही है, कौन सा करे? गंदा करके छोड़ दे रहे हैं, फ्लश नहीं चला रहे, पानी बंद नहीं कर रहे, पानी चला रहे तो चलते हुए छोड़ रहे हैं। तो इस सब से निजात पाने के लिए उन्होंने बनाया कि हम बाथरूम जाएंगे, जब तक फ्लश ऑन नहीं करेंगे, फिर फ्लश ऑफ नहीं करेंगे, तब तक गेट नहीं खुलेगा। अच्छा, ये मतलब ये कौन आविष्कार किया? आपने आविष्कार किया ये? नहीं, हमारे इंस्टीट्यूट के तहत ये बना कि बच्चे का जेन्युइन आइडिया था, हमारे पास आया। उन्होंने बताया, जब हम स्कूल गए थे, वो मेरे ही विद्यालय का छात्र है, उनसे जूनियर था, तो उन्होंने बताया कि सर ऐसे हमारे पास आइडिया है। तो हमने बताया कि आप इस प्रतियोगिता में भाग लो। उसका आइडिया लिए हम लोग उसका प्रेजेंटेशन बनाया और वो इंस्पायर अवार्ड के पोर्टल पे अपलोड किए। तो फिर वहाँ से उसको 10,000 की राशि 2 बार आया है, तो उस राशि से थोड़ा बहुत मदद हो पाता है। तो उसके तहत वो बच्चे का आइडिया था, वो हमें बताया था, हमने उसको एक प्लेटफॉर्म दिया
कि आप हमारे पास आ रहे हो, हम उसको इक्विपमेंट दिए कि आप शौचालय का एक मॉडल बना सकते हो। उसके अंदर लगने वाला जो भी इक्विपमेंट था उनको पता नहीं था कि हम कैसे काम कर सकते। उनका एक आइडिया था कि क्यों ना सर ऐसा काम करें कि वो बाथरूम खुद साफ करें। यदि वो खराब हो तो उसकी सूचना कैसे होगा, उसका मेंटेनेंस कैसे होगा। हम लोग सरकार को कोसते हैं, उन्होंने बताया कि सरकार को कोसते हैं, सरकार बाथरूम लगा दिया, उसने सोचा क्या सरकार आएगा बाथरूम को देखने के लिए? सोचना चाहिए, आम जनता को भी सोचना चाहिए। नल मेरा खराब हो रहा तो सरकार आएगा। हम सरकार के विरुद्ध नहीं, किसी के विरुद्ध नहीं, लेकिन क्या है कि उनके पास जब आइडिया है हमारे पास तो उसका यूज क्यों नहीं कर रही है सरकार? बिल्कुल बिल्कुल बात सही आपने बोला। हमारे पास आइडिया है, सरकार ले ले हमसे आइडिया, लगवा ले सर, को ज्यादा कॉस्ट नहीं आता, 200-250-500 का वो मशीन बनेगा, इक्विपमेंट बनेगा, वो लॉक ही है, ताला है जो मैकेनिज्म पे काम करता है, उसमें 1000-1500 का डिवाइस लगेगा जिसके तहत उसका मेंटेनेंस कर्मी से जोड़ दिया जाएगा। उसकी खराबी होता है, उसमें पानी कितना कॉस्ट पड़ेगा अगर सरकार अगर ऐसा मतलब सुविधा लाती है? मैन्युफैक्चरिंग करता तो 1000-1500 में वो ले आ सकती है, लेकिन हमारे पास वो मैन्युफैक्चरिंग का नहीं है, हमारे पास यूनिट नहीं है मैन्युफैक्चर करके हम सरकार को दे सकते हैं। हमारे पास आइडिया, हमारे पास प्रोटोटाइप, हम रनिंग मॉडल दिखा रहे हैं, हम करके दिखा रहे हैं, सरकार ले हमसे। इतना कम एज का लड़का, 17 साल का इनका एज है और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट पे। मतलब ये प्रोजेक्ट ये अभी फाइनल है या मतलब अभी आप क्या है इसका? ये फाइनल है, इसका सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है। हम लोग, हमारे पास भी नहीं आता, हम सब सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं है, तो हम लोग भी चाह रहे थे मदद मिले और कोई मदद के लिए बहुत सारे लोग आगे आए हुए हैं, तो उनके मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको लिंक कर रहे हैं कि मोबाइल पे कैसे मैसेज आएगा, खराब हो रहा है उसका मैसेज कैसे आएगा, पानी कम है उसका कैसे आएगा मोबाइल के माध्यम से। एक ऐप में सारा सिस्टम, क्या खराबी आ रहा है, क्या मेंटेनेंस करना है, वो कुछ अधिकारी के पास उसका कंप्लेंट ऑटोमेटिक कैसे दर्ज होगा। इसमें किसी को जरूरत नहीं है कि हमारे एरिया का मशीन खराब हो गया, शौचालय खराब हो गया तो हम शिकायत करें, वो खुद शौचालय शिकायत सूचना देने की जरूरत नहीं है, मतलब ऑटोमेटिक मतलब मोबाइल में मैसेज के थ्रू वो पहुंच जाएगा। वो उसके ऊपर के पदाधिकारी उसके ऊपर के वो सेट कर पाएंगे, इस नंबर का शौचालय, इस ये पता का शौचालय खराब हुआ, उसमें सेट करेंगे कि हम 5 घंटा 10 घंटा जो भी उसका रिक्वायरमेंट है हम उसको इशू दूर करेंगे, लेकिन वो इशू दूर नहीं करेंगे तो उससे ऊपर के पदाधिकारी को मैसेज चला जाएगा। वाह, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। बिहार सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए और हर एक जिला में एक लैब होना चाहिए कि मतलब ऐसे मतलब छात्र हमारे बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं, हमारे इंडिया को आगे बढ़ा सकते हैं। इन पे काफी सोचना चाहिए सरकार को। तो मैं विनती करता हूँ सरकार से कि मतलब हर एक जिला में ऐसा मतलब एक लैब होना चाहिए जो मतलब आगे विद्यार्थी हैं जो बढ़ सकें आगे। मैं यहीं तक समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद।